न्यूज देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, सभी ग्रुपों में शेयर करें। उत्तर प्रदेश संयुक्त सहकारी समिति कर्मचारी संघ द्वारा एक प्रतिनिधिमंडल अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर शासन स्तर पर वार्ता हुई। वार्ता माननीय सहकारिता मंत्री एवं अपर मुख्य सचिव सहकारिता अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर चर्चा की समस्याओं से अवगत भी कराया, जिसमें सहकारिता मंत्री जी ने सभी 5 मांगों पर सहमति जताते हुए निजी सचिव को निर्देशित भी किया। संघ द्वारा निर्णय लिया गया कि कार्यकारिणी के सहमति के आधार पर कार्य बहिष्कार अग्रिम आदेश तक स्थगित किया जाता है। प्रतिनिधिमंडल में शामिल प्रमुख तौर पर नवनाथ पांडे, अध्यक्ष अशोक कुमार अवस्थी, महामंत्री सुदामा पांडे, कोषाध्यक्ष जयकरण सिंह, प्रचार मंत्री वार्ता में सम्मिलित रहे। 2020 को अपर मुख्य सचिव सहकारिता के कक्ष में कल वार्ता हुई। 5 बिंदुओं पर कार्य बहिष्कार की घोषणा की गई थी, जिस पर 6 से 10 तक घोषणा के अनुसार कार्य बहिष्कार कार्यक्रम चला। 12 तारीख को हमारी वार्ता लगी थी। वार्ता में हम लोग प्रमुख सचिव महोदय के यहाँ अपने महामंत्री श्री अशोक कुमार अवस्थी जी एवं कोषाध्यक्ष सुदामा पांडे जी, प्रांतीय प्रचार मंत्री श्री जयकरण जी के साथ प्रतिनिधिमंडल के साथ हम पहुंचे वार्ता के लिए। वार्ता के समय उन्होंने हमारे 5 मांगों को विधिवत अध्ययन किया और अध्ययन के बाद उन्होंने क्रमवार पहला मांग जो उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में जो एफआईआर हुई थी यूरिया वितरण में, उस पर उन्होंने जिलाधिकारी को अपने तरफ से पत्र लिखने के लिए निर्देशित किया कि जल्दीबाजी में जो भी एफआईआर हुई, जो भी जांच हुआ और गलत तरीके से जांच हो गई, उसमें सहमत बनाया गया और यह निर्णय लिया गया कि अग्रिम व्यवस्था तक कार्य बहिष्कार को स्थगित किया जाए। सभी लोग कल से अपने अपने काम पर लग जाएं। शेष जो भी आदेश है उसको हम लोग पैरवी करके निकलवा दिया जाएगा। और इस कार्यक्रम में बहिष्कार में जिन जनपदों ने भाग लिया अपने संगठन के, इस कार्यक्रम में जो बहिष्कार के कार्यक्रम में जो भी जनपद के सहकारी समिति के सचिवों ने भाग लिया, कर्मचारियों ने भाग लिया, उनके पदाधिकारियों ने भाग लिया, उनके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं, बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। और उनका यह त्याग बेकार नहीं जाएगा। इसके लिए हम अत्यंत मेहनत से लड़ाई लड़ेंगे और किसी भी प्रकार की कोर कसर भी हम लोग नहीं छोड़ेंगे। और इस संबंध में हम लोग माननीय सहकारिता मंत्री से भी मुलाकात की गई। माननीय सहकारिता मंत्री ने भी सभी बिंदुओं पर चर्चा की और सभी बिंदुओं पर उन्होंने तुरंत आज ही अपने पीए को निर्देश दिया कि यह आदेश करके निबंधक को भेज दिया जाए कि तुरंत इस पर समस्त बिंदुओं पर आदेश जारी करें। और वेतन के संबंध में उन्होंने भी यही बात कही जो प्रमुख सचिव महोदय ने कहा था कि इस समय पैसे की कमी के चलते वेतन देने में सरकार असमर्थ है। मार्च के बजट में यदि कहीं से पैसे की व्यवस्था हो जाती है तो आपको प्रतिशत वेतन देने के बाद में कुछ न कुछ अनुदान जरूर दिलाने का मैं प्रयास करूंगा। प्रांतीय महामंत्री सहकारी कर्मचारी संघ, प्रिय सहकारी मित्रों, आपको अवगत कराना है कि संयुक्त सहकारी कर्मचारी संघ के प्रांतीय अध्यक्ष आदरणीय नवनाथ पांडे जी और स्वयं मैं, हमारे आदरणीय प्रांतीय कोषाध्यक्ष आदरणीय सुदामा पांडे जी, हमारे प्रांतीय प्रचार मंत्री श्री जयकरण सिंह जी, सबके द्वारा उनके कक्ष में वार्ता हुई। वार्ता में आदरणीय अपर मुख्य सचिव साहब ने कहा कि जो भी मांग है आपकी सारी जायज है और इस पर जो है मैं तुरंत तत्काल डीएम को पत्र लिखे दे रहा हूं और ये कार्यवाही विभागीय जांच करा करके ये कार्यवाही वापस करा दी जाएगी। और जो भी विभागीय कार्यवाही सहायक आयुक्त, सहायक निबंधक सहकारिता के द्वारा की गई है उसका भी पत्र जारी करा रहा हूं, उसको भी खत्म करा करके सारे लोग काम पर जाए। आज माननीय मंत्री जी के आवास पर बड़ी विधिवत बात हुई। उन्होंने भी सब पर आदेश करने का तुरंत ही पत्र वो अपने निजी सचिव को बुला करके दिया, कहा कि आज ही पत्र मेरे द्वारा जारी कर दिया जाए। शेष उन्होंने वेतन के लिए कहा कि मैंने कहा सर वेतन के बारे में अपने साथियों को, कर्मचारियों को क्या संदेश दूं, तो उन्होंने कहा कि मैं पुरजोर आपके साथ हूं और वेतन की मांग जो अवशेष बची है इसकी वकालत करके शासन में
और अपने उसमें कैबिनेट में रख करके और इसको आगामी बजट में भी कराऊंगा। ये बात हुई। और अभी जो है हम लोग शासन में आज यहाँ विभाग में रहे, आज दिन भर मीटिंग के द्वारा वो पत्र नहीं जारी हो पाया है। पत्र की ड्राफ्टिंग तैयार हो चुकी है, कल सुबह 11 बजे तक वो पत्र मिल जाएगा। इसी परिप्रेक्ष्य में हमें सभी अपने संयुक्त सहकारी कर्मचारी संघ के सभी जनपद के पदाधिकारियों से मेरा विनम्र निवेदन है कि धैर्य बना करके और आपकी मांग को सरकार ने, शासन ने, विभाग ने संज्ञान में लिया है और पूरी मांगे मान ली गई है। क्यों हमारा सहकारी क्षेत्र का संगठन सहकार भारती जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक अनुसांगिक संगठन है, उसका संगठन प्रमुख होने के नाते मैं अपनी सद्भावनाएं, अपना समर्थन संगठन की तरफ से, क्योंकि सहकारिता के क्षेत्र में हम काम करते हैं, सहकारिता की उन्नति के लिए काम करते हैं, सहकारिता की बहुत जायज है और होना चाहिए। कुछ परिस्थितियां हैं जिन परिस्थितियों में काम नहीं हो रहा है। अभी बहुत सी ऐसी स्थितियां हैं कि हम लोग उस पर विचार कर रहे हैं। अभी यहाँ का अधिनियम है, उसमें कुछ परिवर्तन कराना है। ऐसी बहुत सी स्थितियां हैं जो सुधार के योग्य हैं, उस पर धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। कई प्रदेशों में हमको सफलता मिली है और निश्चित रूप से यहाँ भी सफलता मिलेगी।